मक्का रॉयल क्लॉक टावर, जिस पर लगा है दुनिया का सबसे बड़ा घड़ियाल और गोल्ड प्लेटेड क्रेसेंट। जब इस टावर की कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था तो सऊदी किंग की फरमाइश थी कि टावर के टॉप पर शीशे का एक ऐसा फसाड लगाया जाए जो दूर से देखने पर एक बहुत बड़े हीरे की तरह लगे, और इस हीरे के ऊपर होगा दुनिया का सबसे बड़ा क्रेसेंट, वो भी 24 कैरेट गोल्ड प्लेटेड। अब ये काम दुनिया में सिर्फ एक ही कंपनी कर सकती थी, मशहूर जर्मन कंपनी रीवा GmbH। लेकिन यहाँ पर हीरे जैसा फसाड बनाना या क्रेसेंट पर सोने की लेयर चढ़ाने से भी एक बहुत बड़ा मसला था। वो ये कि रीवा कंपनी के इंजीनियर्स और उसका मालिक नॉन मुस्लिम थे, और ये बात तो आप सब जानते हैं कि मक्का में एंट्री सिर्फ मुस्लिम्स को ही दी जाती है। रीवा कंपनी ने ये प्रोजेक्ट तो ले लिया था, मगर साइट पर फिजिकली काम करने के लिए सऊदी गवर्नमेंट का सख्त कानून है कि सिर्फ मुस्लिम्स को ही एंट्री दी जाएगी। इस मसले का आखिर क्या हल निकाला गया? मक्का रॉयल क्लॉक टावर पर लगा दुनिया का सबसे बड़ा घड़ियाल और 2 पैसेंजर बस जितना वजनी क्रेसेंट 600 मीटर की ऊंचाई तक कैसे पहुंचाया गया, वो भी एक ऐसी जगह जहां नीचे हर वक्त लाखों लोग होते हैं। ये हिस्ट्री में शायद पहली और आखिरी ऐसी बिल्डिंग थी जिसका आर्किटेक्ट आखिर तक भी बिल्डिंग को करीब से नहीं देख पाया। किस्सा माजी की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद नाजरीन। मक्का रॉयल क्लॉक टावर दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग्स में से एक है। 601 मीटर की ऊंचाई को छूने वाला ये टावर किसी इंजीनियरिंग के करिश्मे से कम नहीं। इसकी पहचान इस पर लगी दुनिया की सबसे बड़ी क्लॉक से होती है, जो हर साइड से 43 मीटर बड़ी है। और एरिया की बात की जाए तो सिर्फ एक साइड की क्लॉक 16,000 स्क्वायर फीट पर फैली हुई है, यानी सिर्फ एक क्लॉक 500 गज के 35 प्लॉट्स जितनी बड़ी है। 16 अरब डॉलर्स की लागत से तैयार किया गया मक्का रॉयल क्लॉक टावर आज तक दुनिया में जितने भी स्काईस्क्रेपर्स बने हैं उनमें सबसे महंगा है। ये दुनिया की वाहिद ऐसी बिल्डिंग है जहां इंसानों का बसाया हुआ सबसे ऊंचा फ्लोर इस क्रेसेंट के अंदर मौजूद है। वैसे तो आज ये दुनिया की 4th टॉलेस्ट बिल्डिंग है, लेकिन जिस वक्त इसकी कंस्ट्रक्शन का आगाज हुआ तब ये दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग होने वाली थी। मगर जब इसकी 600 मीटर हाइट का प्लान लीक हुआ तो दुबई ने बुर्ज खलीफा की हाइट मजीद बढ़ाकर रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। ये टावर कॉम्प्लिकेटेड बिल्डिंग्स में से एक है जिसको दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद अल हराम से सिर्फ 300 मीटर के फासले पर बनाया गया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि 2002 से पहले इसी जगह पर अजयाद का किला हुआ करता था। यह किला ऑटोमन एम्पायर के दौर ईयर 1780 में काबा की प्रोटेक्शन के लिए बनाया गया था। मक्का सऊदी अरब का मुकद्दस शहर है, जहां पूरी दुनिया से लाखों मुसलमान हज करने आते हैं। हज के महीने के अलावा भी मस्जिद अल हराम में 24 घंटे भीड़ का समा होता है। रिलीजियस टूरिज्म सऊदी अरब की कमाई का दूसरा बड़ा जरिया है, जो हर साल 12 अरब डॉलर्स का इजाफा करता है। इसी वजह से मक्का में सबसे ज्यादा होटल रूम्स पाए जाते हैं, 250,000 के करीब। राइजिंग डिमांड को देखते हुए और जायरीन की मुश्किलात को कम करने के लिए किंग अब्दुल अजीज ने अजयाद के किले को खत्म करके यहाँ एक मेगा कॉम्प्लेक्स बनाने का फैसला किया। फिर एक आइडिया दिया गया कि क्यों ना एक टावर को इतना ऊंचा किया जाए कि ये मस्जिद के मीनार के तौर पे भी काम कर सके। मसला ये था कि जब इस टावर की ऊंचाई सिर्फ 450 मीटर प्लान की गई थी, तब इंजीनियर्स ने इसकी फाउंडेशन भी उसी हिसाब से बनाई थी। और जब 450 मीटर का स्ट्रक्चर खड़ा हो गया, बाद में इसे 600 मीटर तक ले जाने का फैसला हुआ। अगर इसी फाउंडेशन पर मजीद लोड डाला गया तो ये खतरे को दावत देने जैसा होता। अभी इस मसले को सुलझाने पर गौर हो ही रहा था कि किंग अब्दुल अजीज की तरफ से एक और फरमाइश आ गई। वो इसे सिर्फ मीनार नहीं बल्कि इस पर दुनिया का सबसे बड़ा घड़ियाल भी लगाना चाहते थे, जिसके ऊपर होगा एक बहुत बड़ा हीरा और सबसे टॉप पर एक गोल्ड प्लेटेड क्रेसेंट। इन डिमांड्स को पूरा करने के लिए इंजीनियर्स को टावर की फाउंडेशन पर दोबारा नजर दौड़ानी पड़ी। नतीजा ये निकला कि ऊपर के 150 मीटर के हिस्से का वजन 36,000 टन से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इन कैलकुलेशंस को मद्देनजर रखते हुए इंजीनियर्स और डिजाइनर्स को 150 मीटर ऊंचा लाइट वेट स्टील स्ट्रक्चर डिजाइन करना था, जो मजबूती में कंक्रीट से कम ना हो, जिसको बाद में कंक्रीट टावर के ऊपर रखा जाना था। यह स्ट्रक्चर ऐसे डिजाइन किया गया कि ये अपना सारा लोड कंक्रीट टावर पर बराबर डिस्ट्रीब्यूट करे, और फिर इस स्ट्रक्चर के इर्द गिर्द दुनिया का सबसे बड़ा घड़ियाल और क्रेसेंट लगाया जाए। ये स्टील स्ट्रक्चर बेशक क्लॉक टावर की हाइट को 600 मीटर तक तो ले जाएगा, मगर इसको हल्का रखने के लिए स्ट्रक्चर के अंदर जो फ्लोर बनाए गए वो नॉर्मल फ्लोर हाइट से ज्यादा ऊंचे बनाए गए, और फ्लोर्स का सेंटर बीट से हॉलो रखा गया। इस तरीके से इसमें स्टील की क्वांटिटी कम लगी और वजन भी कम हुआ।
क्लॉक टावर के अंदर इस हॉलो जगह पर आज आर्ट वर्क लटका हुआ देखा जाता है, मगर असल में ये हॉलो फ्लोर्स बिल्डिंग का वजन कम करने के लिए बनाए गए थे। स्ट्रक्चर बनाने के बाद अब बारी थी इस पर दुनिया की सबसे बड़ी घड़ी बनाने की। इस काम को अंजाम देने के लिए जर्मनी की पैरोट नाम की कंपनी को सिलेक्ट किया गया, जिनको इस काम में 165 सालों का तजर्बा था। 450 मीटर की ऊंचाई पर दुनिया की सबसे बड़ी क्लॉक बनाना और इसे ऑपरेट करना कोई मामूली बात नहीं। इस घड़ी के कांटे कितने बड़े होंगे, तेज हवा में इनको कैसे बचाना होगा और इतनी ऊंचाई पर यह क्लॉक कैसे काम करेगी, ये सब बहुत अहम बातें थीं। सबसे बड़ा चैलेंज घड़ियाल के कांटे थे। इनको ऐसे डिजाइन करना था कि ये तेज हवा में उखड़ ना पाएं। इस घड़ियाल का बड़ा कांटा 23 मीटर जबकि छोटा कांटा 17 मीटर लंबा रखा गया। यूं समझ लें कि बड़े कांटे को अगर सीधा खड़ा किया जाए तो ये 5 स्टोरी बिल्डिंग जितना ऊंचा हो सकता है। 600 मीटर की ऊंचाई पर हवाएं 200 किलोमीटर पर आवर से ज्यादा तेज चल सकती हैं, जो इन कांटों को बहुत आसानी से उखाड़ सकती हैं। और ऊपर से टावर की चारों साइड्स पर अलग अलग घड़ियाल लगने थे, जो खतरे को और बढ़ा देते। पहले यह सोचा गया कि इन जायंट कांटों की टिप्स को एक पटरी नुमा रिंग से कनेक्ट किया जाए, मगर क्योंकि इस रिंग में मूविंग पार्ट्स बहुत ज्यादा होते, इसलिए यह खतरा जाहिर किया गया कि इससे मेंटेनेंस मुश्किल हो जाएगी। आखिरकार घड़ियाल के कांटों को स्पेशल कार्बन फाइबर मटेरियल से बनाने का फैसला किया गया, क्योंकि कार्बन फाइबर लाइट वेट भी होता है और स्टील से ज्यादा मजबूत। स्टील प्रेशर पड़ने पर मुड़ सकता है, जबकि कार्बन फाइबर नहीं मुड़ता। स्टील में जंग लगने का खतरा होता है, लेकिन कार्बन फाइबर बिल्कुल रस्ट प्रूफ होता है। मक्का क्लॉक टावर के लिए 4 नहीं बल्कि 5 सेट कांटे बनवाए गए। एक स्पेयर भी रखा गया। एक एक ट्रेलर में सिर्फ एक कांटा लाद कर इसे मक्का क्लॉक टावर तक पहुंचाया गया। ये कांटे इतने बड़े थे कि इनके अंदर आराम से चला भी जा सकता है। क्लॉक टावर के चारों घड़ियालों को चलाने के लिए अलग अलग मोटर्स लगी हैं, जिसे क्लॉक ड्राइव कहा जाता है। मगर यहाँ पर भी एक एक्स्ट्रा क्लॉक ड्राइव पहले से ही इंस्टॉल की गई है, ताकि अगर कोई खराबी आए तो फौरन रिप्लेस किया जा सके। इस घड़ियाल में एक मेंटेनेंस स्विच भी लगाया गया है, जिसे दबाते ही कांटे बिल्कुल सीधे हो जाते हैं और मेंटेनेंस वर्कर्स इसके अंदर जा सकते हैं। इस घड़ियाल की रंगत को सेलेक्ट करने के लिए भी काफी रिसर्च की गई। पहले फैसला हुआ कि इसे काला और सफेद रंग दिया जाए, मगर कई एक्सपेरिमेंट्स के बाद ये बात सामने आई कि दिन के वक्त तो टाइम सही नजर आ रहा था, मगर रात के वक्त व्हाइट एलईडी लाइट्स आंख में शार्प इमेज नहीं बना रही थीं। मुख्तलिफ रंग बदलने के बाद आखिरकार ग्रीन कलर की एलईडी लाइट सेलेक्ट की गई। अब रात में भी 8 किलोमीटर दूर से वक्त बहुत आसानी से नजर आता था। क्लॉक टावर पर हैरत अंगेज तौर पर 2 लाख एलईडी लाइट्स लगी हुई हैं, हर एक एलईडी दूसरे से 4 इंच के फासले पर। दूर से देखने पर यह सब एक ही बड़ी चमकती हुई रोशनी लगती है। इन 2 लाख एलईडीज को भी खास तौर पर मक्का के गर्म मौसम को देखकर डिजाइन किया गया था। इन्हें बनाने में 1 साल से ज्यादा वक्त लगा। अब बारी थी मक्का क्लॉक टावर के सबसे मुश्किल और खूबसूरत पार्ट की, क्रेसेंट। इस बिल्डिंग के टॉप पर जो क्रेसेंट लगाना था, वो टावर की हाइट को 600 मीटर तक पहुंचाने का सबसे अहम हिस्सा था। यह क्रेसेंट 75 फीट ऊंचा और उतना ही चौड़ा है। हल्का रखने के लिए इसे फाइबर ग्लास प्लस कार्बन फाइबर से बनाया गया। फिर भी इसका टोटल वजन 35 टन से ज्यादा था। क्रेसेंट और घड़ियाल के ऊपर हीरे जैसा फसाड बनाने की जिम्मेदारी जर्मन कंपनी रीवा को दी गई। ऊपर के 150 मीटर की फिनिशिंग का तमाम काम इसी कंपनी ने करना था। लेकिन सबसे बड़ा मसला अभी बाकी था। रीवा के इंजीनियर्स नॉन मुस्लिम थे, और आप जानते हैं कि मक्का में एंट्री सिर्फ मुस्लिम्स को ही दी जाती है। इसलिए कुछ इंजीनियर्स और रीवा के ओनर को सिर्फ मक्का रॉयल क्लॉक टावर पर काम करने के लिए अपना रिलीजन बदलकर मुस्लिम होना पड़ा। जी हाँ, दुनिया की सबसे बड़ी क्लॉक बनाने के लिए कुछ लोगों को इस्लाम कबूल करना पड़ा, बस इसलिए कि वो साइट पर जाके काम कर सकें। जिन इंजीनियर्स ने अपना रिलीजन चेंज नहीं किया, उन्होंने क्लॉक को दुबई में बनाकर टेस्ट किया। क्लॉक का डेमो वर्जन दुबई में इंस्टॉल करके चेक किया गया कि कोई खामी तो नहीं। सारे मसले दुरुस्त करने के बाद ही इसे मक्का भेजा गया। अब सबसे बड़ा चैलेंज, 600 मीटर की ऊंचाई पर क्रेसेंट इंस्टॉल करना। एक बहुत खतरनाक काम। ऊपर से मक्का में ज्यादा क्रेन्स का इस्तेमाल नहीं हो सकता, क्योंकि नीचे लाखों लोग रहते हैं। क्रेसेंट को 4 अलग अलग पार्ट्स में ऊपर भेजा गया। हर पार्ट का वजन 4 टन था। टावर क्रेन्स इतना वजन मुश्किल से उठा सकती हैं, और अगर हवा तेज हो जाए तो पेंडुलम इफेक्ट की वजह से 4 टन का वजन डबल तक हो सकता है। बहुत ज्यादा खतरनाक। फिर वही हुआ जिसका डर था। जब क्रेसेंट का एक हिस्सा हवा में था, अचानक तेज हवा चल पड़ी। क्रेसेंट हिलने लगा, लेकिन कुछ बहादुर वर्कर्स ने इसे रस्सियों से पकड़कर रोका।
उन्होंने हवा के बावजूद इसे स्टेबल रखा और फिर सही जगह पर फिक्स कर दिया। क्रेसेंट के अंदर 3 फ्लोर्स हैं, एक ऑफिस, एक मीटिंग रूम और सबसे ऊपर मस्जिद, जो दुनिया की सबसे ऊंची मैन मेड मस्जिद है। यही क्रेसेंट मैनकाइंड का सबसे ऊंचा बसाया हुआ फ्लोर भी रखता है। बुर्ज खलीफा का हाईएस्ट ऑक्यूपाइड फ्लोर 585 मीटर पर है, शंघाई टावर का 583 मीटर, मक्का रॉयल क्लॉक टावर का क्रेसेंट फ्लोर 600 मीटर। क्लॉक टावर की कंस्ट्रक्शन 2002 में शुरू हुई और 9 साल बाद 2011 में मुकम्मल हुई। अपने पीक टाइम पर इस पर 20,000 वर्कर्स काम करते थे। ये पूरी जायंट क्लॉक एक स्पेशल एटॉमिक सिस्टम से कनेक्टेड है, जो इसे दुनिया की सबसे एक्यूरेट क्लॉक्स में शामिल करता है। क्लॉक टावर रात को 2 लाख एलईडी से रोशन होता है, जो 25 किलोमीटर दूर तक नजर आती हैं। इसका आर्किटेक्ट ग्युंटर नेलिस, जिसने पूरी बिल्डिंग डिजाइन की, वो अपनी लाइफ में कभी मक्का क्लॉक टावर और यून मक्का रॉयल क्लॉक टावर